सिंपल मेथड में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास ना यहाँ पर कोई 9 वैल्यू है, ठीक है। तो अपने पार्ट्स इंक्लूड किया तो इसने क्या बना दिया, एक पॉइंट को हटा दिया और सिर्फ 9 9 दे दिया। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर पार्ट्स इनकी जगह पार्ट्स प्लॉट ही यूज करूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखूँ 9, तो इसके पीछे ना ऑटोमेटिक पॉइंट और जीरो लग के आ जाए। आया नहीं कैसे? क्या सर? ऐसा क्यों? सर एक बार रिपीट कर देना बात। अरे आता तो है। आता है ना? वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर शो नहीं कर रहा। जैसे हम नोड वगैरह बैकएंड में पढ़ता हूँ तो उस समय तो आता है, कंसोल वगैरह करते हैं तो शायद फ्रंट एंड में कोई इशू, आई डोंट नो, बट छोड़ो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप पार्स प्लॉट यूज करते हैं तो ये जो नंबर है ना, तो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये कंसीडर करता है कि आप ऐसे बन जाता है एक तरीके से। समझ के, बस ये एक तरीका है कि ये इस तरीके से बन जाता है अगर आप पार्ट्स प्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपके पास। अब हम पढ़ेंगे एरे। तो एरे से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एक हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मतलब है एक तरीके से फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, तो एक बार और पढ़ो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इंपॉर्टेंट है पूरी जावास्क्रिप्ट में। तो देखो, एक होता है आपके पास फंक्शन, और एक होता है कॉल बैक। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एक तो बनाना है पहले फंक्शन। तो फंक्शन अगर हम बनाते थे तो कैसे बनाते थे, सिंपल लिखा मैंने फंक्शन, और डिस्प्ले करके मैंने ये बना दिया, एक फंक्शन बना दिया सिंपल। ठीक है, ये फंक्शन का क्या है, पैरामीटर। अब इस फंक्शन को हम कहीं पर कॉल कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका आर्ग्यूमेंट। ये बताया हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल फंक्शन। क्लियर? अब कॉल बैक फंक्शन क्या बोलते हैं, ये है आपका फंक्शन वन। अब एक और बना लेते हैं फंक्शन टू। ठीक है, यहां पर हम इसको रिटर्न कराते हैं, और ए प्लस बी, और इसके पैरामीटर में भी हम ए कॉमा बी देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि कॉल बैक फंक्शन हमें किसे कहा जाता है। तो जब हम एक फंक्शन है, हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके आर्ग्यूमेंट में हम कोई दूसरा कॉल करा देते, तो कहने का मतलब है जब हम मैंने क्या कहा कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट में, ये आर्गुमेंट हुआ, इसके आर्गुमेंट में जब हम दूसरे फंक्शन को कॉल कराते हैं, तो मतलब इस फंक्शन को जो हम कॉल कराएंगे वो यहां पर कॉल कराएंगे, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं? हम्म, डिस्प्ले को। अब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, हायर ऑर्डर फंक्शन। समझना बात को, कि ये तो एक फंक्शन है पहले, अगर मैं इसको बोला जाए तो इसको बोले जाएंगे एक नॉर्मल फंक्शन, और इसको क्या बोला जाएगा, एक रीयूजेबल फंक्शन। सिंपल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस दूसरे फंक्शन को पहले वाले फंक्शन में कॉल कराया, तो इसको कॉल बैक कह दिया, किसको, इस वाले को। बट इस फंक्शन को क्या कहेंगे फिर हम, ये बन जाता है आपका हायर ऑर्डर। क्लियर है? एक मिनट जरा।
लाइन भी बोलता हूँ, जिसका आईडी कार्ड नहीं है एक बार बनवा लो। ठीक है। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं, चलो ठीक है। तो समझे हायर ऑर्डर फंक्शन किसको कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन किसको कहते हैं, और फंक्शन किसको कहते हैं। क्लियर हो गया कि हमारा, अगर हमने ये फंक्शन बनाया नॉर्मल, ठीक है, ये फंक्शन बनाया तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे सिंपल। ये हमारा रियूजेबल फंक्शन हो गया क्योंकि हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं इसके आर्गुमेंट में कॉल कराऊंगा अभी, कोडिंग बाय कोडिंग भी करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर कॉल कराया तो ये बन गया कॉल बैक फंक्शन एक तरीके से। और अब इनको क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा जो बन के आया है इसको बोल देंगे हम हायर ऑर्डर। मतलब कुल मिला के इसको बोला जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसके आर्गुमेंट में कोई फंक्शन कॉल कराते हैं तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन। क्लियर हो गया, सिंपल है। ठीक है। तो देखो इसको बाय कोडिंग कैसे करेंगे हम। मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ तो ये एक फंक्शन की तरह बिहेवियर करेगा। यहां पर मैंने लिखा कॉस्ट, ठीक है, एक्स इक्वल टू, कुछ नहीं लिखना अभी यहाँ पे, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करा देता है। ये बन गया मेरा फंक्शन। इसके आर्गुमेंट में एक कॉमा बी वैल्यू भेज देता हूँ, सॉरी, एक कॉमा बी। आर्गुमेंट में दो आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, यहाँ पर पैरामीटर ए कॉमा बी ले लिया, तो यानी हम यहाँ पर नंबर भेजेंगे, तो नंबर भेजा 5, और यहाँ पर मैंने भेज दिया 3। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो सिंपल है आपका। अब मैं इसके ठीक नीचे एक और फंक्शन बना देता हूँ, कमिट, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न लिखा मैंने, और रिटर्न लिखा यहाँ पर num1 प्लस num2, और यहाँ पर पैरामीटर num1 कॉमा num2। ये हो गया आपका एक तरीके से। अब इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉल नहीं कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैंने उठाया और इसके तीसरा क्या बना दिया, आर्गुमेंट बना दिया। तो जब हम किसी फंक्शन के अंदर कोई अनदर मतलब जब हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में, ये आर्गुमेंट हुआ, जब हम किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में किसी अनदर फंक्शन को कॉल कराते हैं, तो यहाँ पर रख के हमने कॉल करा लिया इसको, तो यहाँ पर तीसरा पैरामीटर हो गया, इसको बोल देते हैं हम कॉल बैक। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इस वाले फंक्शन को बोल देंगे हम हायर। बस यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने लिखा कॉस्ट एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर कॉल बैक, और इसमें क्या करा देंगे ए कॉमा बी। यहां पर क्या हुआ, यहां से 5 और 3 वैल्यू किसकी है, ए और बी की है। उस ए और बी को मैंने यहां पर पास करा दिया कॉल बैक में, और कॉल बैक कौन सा है आपका, एड टू वैल्यू वाला। उसने अपने दो पैरामीटर में ये वैल्यू ले लेगा, ए और बी की वैल्यू लेगा, यहाँ पे प्लस करके रिटर्न कर देगा, तो इसी को एक वैल्यू बना देगा। बस इसको कॉल करा सकते हैं। और आप इसका आंसर देख सकते
तो यहाँ पर टू लिखो। ठीक है, आ गया एट। समझ में आया? कॉल बैक फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन और फंक्शन। क्योंकि इसलिए, क्योंकि जो हमारा एरे मेथड है उसमें जो भी हम काम करने वाले हैं उसमें हायर ऑर्डर यूज होगा सारा। कैसे? देखो, अभी तो आपने सिर्फ इस तरीके से किया है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? आपने इस फंक्शन को उठाया, पहले तो इसका नाम हटा दिया। हटाया। लेकिन इसको अगर यहाँ पास करा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करा सकते। ठीक है, कर रहा है काम। ठीक है, तो देखो, अब मैंने करा क्या, सिंपल सा, जो यहाँ पर फंक्शन था उसका नेम हटाया यहाँ से। इस पूरे फंक्शन को उठा के इसके अंदर यहाँ पर रख दिया। मतलब फंक्शन ही यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। ये बन गया हायर ऑर्डर फंक्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, फंक्शन के बाद इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमें जो एरे पढ़ने हैं वो सबके सब उसी बेस पे करना होगा। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो, हमारे पास जितने भी एरे मेथड्स होंगे तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरे मेथड। तो एरे मेथड के अंदर है हमारे पास सबसे पहले लेंथ। लेंथ का मतलब है कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े, कितनी वैल्यूज पड़ी है, उनका काउंट बता रहा है लेंथ। ठीक है, एरे टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। यानी आपके पास नंबर मेथड में भी ये मेथड था जो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था। ऐसी एरे के पास भी एक मेथड है जो एरे को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद एट है, ज्वाइन है, आपके पास पुश है, पॉप है। ये सिखा देता हूँ, पुश पॉप तो जल्दी इजी समझ में आएगा। ठीक है, तो एरे कैसे होता है, तो एरे ध्यान से देखना, कुछ इस टाइप से होता है आपका। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, एरे के अंदर आप प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव वैल्यू को रख सकते हो। तो देखो कैसे, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, इस एरे। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना। एक स्क्वायर ब्रैकेट है और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने स्ट्रिंग यूज किया। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें स्ट्रिंग ही यूज करना, आप इसमें प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव डेटा टाइप यूज कर सकते हो। जैसे आपका स्ट्रिंग नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ये सब नल, सब यूज होगा इसके अंदर। फिर फंक्शन भी आप इसके अंदर रख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर रख सकते हो, और एरे के अंदर भी एरे रख सकते हो। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एक ऐसा है जिसके अंदर आप कैसा भी डेटा टाइप रख सकते हो और रखा भी जाता है आपका। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको नॉर्मल कंसोल कराता हूं तो दिखाई कैसे देता है, पहले ये देखो, कम आपने लिखा फ्रूट्स, तो कुछ इस टाइप से डेटा दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये आपके डेटा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से तो आपको देखो 0 1 2 3, मतलब एक इंडेक्स नंबर भी मिलता है। तो एरे हमेशा क्या करता है, जब भी हम यूज करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू पे ही चलता है। इंडेक्स वैल्यू से आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। किसके थ्रू होगा, इस इन काउंट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले मैं एक्सेस करूंगा किसको, ऑरेंज को। तो ऑरेंज को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 का यूज करेंगे। तो जैसे आप क्या यूज करोगे, फ्रूट के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, उसके अंदर 1। तो सिर्फ आपका क्या एक्सेस होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं पहली क्लास में। अब हमें जो सीखना है इसमें पुश और पॉप मेथड समझना है। तो हमारे पास कुछ मेथड है कॉमन। सबसे पहले आता है आपका पुश, दूसरा आता है आपका पॉप, तीसरा आता है आपका
शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, ये आपके चार मेथड है कॉमन। तो उस मेथड क्या करता है, उस मेथड का काम होता है एक वैल्यू को ऐड करना। कहाँ ऐड करना, एरे के लास्ट में, यहां पर, यानी मैंगो के बाद ऐड कर देगा कौन, उस मेथड। यूज कैसे होता है, आपको कुछ नहीं करना, बस रूट लिखना है यहां पर, डॉट पुश, और इसके अंदर जो भी आपको वैल्यू रखनी है, जैसे 25 रखना चाहता हूं मैं, स्ट्रिंग नहीं रखना चाहता, आपने सेव कराया तो मैंगो के बाद क्या आएगी वैल्यू, 25 आएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट रख दो और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप एरे रखना चाहते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ तो स्क्वायर ब्रैकेट भी आएगा। ठीक है, जीरो काउंट बता रहा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर आप इसमें स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो जैसे मैंने लिखा, टीवी ऐड हो गया ना, पर लास्ट में ही ऐड होगा। मल्टीपल्स ऐड करना चाहते हो तो मल्टीपल्स भी ऐड, आ गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है पॉप, इसको हटा दो। पॉप करता क्या, पॉप करता है रिमूव, वैल्यू को रिमूव करने का काम करता है। जैसे ये सिर्फ क्या करता है, पुश और पॉप दोनों भाई भाई है, ये ऐड करने का काम करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। कहां पर, एरे के लास्ट। तो पॉप क्या करेगा, मैंगो को रिमूव कर देगा। देखो मैंगो नहीं आ रहा है यहां पर, समझ आया पॉप। उसके बाद आता है शिफ्ट अनशिफ्ट। अगर मैं शिफ्ट लिखता हूं यहां पर, तो शिफ्ट मतलब कहीं पर जैसे तुम एक रूम से दूसरे रूम पर शिफ्ट हो रहे हो, तो यानी रिमूव करना। कहां से, एरे की स्टार्टिंग से वैल्यू को रिमूव करने का काम करता है। देखोगे अगर आप शिफ्ट लगाओगे तो यहां से बनाना गायब हो जाएगा। यहां पर बनाना है स्टार्टिंग में, तो अगर हम यहां पर देखोगे तो यहां से बनाना हट गया। अगर आप अनशिफ्ट लिखते हो यहां पर, अनशिफ्ट, तो अनशिफ्ट क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है एरे के फ्रंट में। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, जैसे कीवी, और सेव कराया। जैसे मैंने सेव कराया तो आपको यहाँ पर वैल्यू कीवी स्टार्टिंग। ठीक है, तो समझ में आया कि वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का मतलब यही नहीं होता है कि बटन के क्लिक पर पॉपअप ऑन करना, कलर चेंज करना, पासवर्ड हाइड शो करना, यही मतलब नहीं होता है। क्योंकि ध्यान रखना, आप एचटीएमएल सीएसएस सीख ली, रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट के भी मेथड यूज होते हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट के ज्यादा मेथड यूज होते हैं। होगा क्या कि आपके पास एरे आ रहा है, एरे कब आता है, कब बनता है एरे, अगर एक यूजर है तो उसको वन ही बोला जाएगा, अगर बहुत सारे यूजर है तो उसको मैनी बोला जाता है, बोला जाएगा ना कि बहुत ज्यादा है भाई, तो स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं हम लोग। तो जो एरे वाला डेटा है, मतलब बहुत ज्यादा डेटा है, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखते हैं हम लोग। तो याद रखो, जब भी कोई यूजर है रजिस्ट्रेशन कर रहा है अमेजोन की वेबसाइट पर, तो एक यूजर ने तो नहीं किया होगा, लाखों करोड़ों लोगों ने किया है। तो उसका जो डेटा फैच करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा पूरा का पूरा यूजर। आपने डेटा फैच कर लिया, अब उसके बाद आपको एरे के मेथड ही नहीं पता, तो आप यूआई पर कैसे दिखाओगे, एचटीएमएल पर कैसे दिखाओगे अपना डेटा, मैनेज करना पड़ेगा। अब जब आप यूजर का डेटा फैच करते हो तो उसमें यूजर की सारी डिटेल आती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, इज डिलीट, नॉट डिलीट, ठीक है, ओटीपी वगैरह जो सब रहता है वो सारे फील्ड आते हैं। बट आपको तो दिखाने चार फील्ड है, तो फिर तो आप चार फील्ड ही दिखाना चाहते हो और उसमें आ रहे हैं 10 फील्ड, फिर क्या करोगे। तो ऐसी जगह पर ही काम आएंगे आपके ये मेथड्स। तो ये मेथड अभी स्टार्टिंग में बोरिंग लगेंगे, बट काम यही आएंगे पूरा डेवलपमेंट। अगर आपको कभी भी डाउट हुआ कि डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो यही पढ़ लेना, डेवलपमेंट आपका कॉन्फिडेंस यहां से जाग जाएगा। मेथड आते हैं, ऑपरेटर आते हैं, तो आपके लॉजिक बिल्डअप हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, बाकी आप यूआई पे अटके रह जाओगे लाइफ टाइम। ठीक है, एरे यहां से पढ़ लिए तो आपका डीएसए भी 50% हो जाएगा। 50% तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 20% हो जाएगा आपका डीएसए, अगर आपको एरे मेथड आते हैं। क्योंकि पूरा जो डीएसए में है उसमें क्या होता है कि एरे पे ज्यादा फोकस किया गया है और ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड है आपके पास
आपके पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये मेथड हो गए। उसके बाद है आपका लेंथ। लेंथ का काम क्या है? लेंथ अगर आप लगाते हो, इसको हटाओ फिलहाल, तो इसमें कितनी लेंथ बताएगा? 0 1 2 3। अरे है कितने? 1 2 3 4, चार है ना। अगर आप इसको ऐसे भी प्रिंट कराओगे ना, तो आपको वैसे ही कंसोल में यहाँ पर क्लिक करने पर लेंथ मिल जाएगी। लेंथ कितनी आ रही? 4। आप सीधा लेंथ भी चाहिए इसकी, तो आप डॉट लेंथ भी लिख सकते हो ऐसे। क्लियर हो गया? एकक मेथड को कॉपी पे लिखो, समझो। टू स्ट्रिंग क्या करेगा? बस आपको क्या लगाना है इसके पीछे? टू स्ट्रिंग लगा दो ऐसे, ये बना दिया। तो देखो होगा क्या? आ गया ना? टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं आ रहा, कन्वर्ट कर देता है ये स्ट्रिंग। इस तरीके से पढ़ना है आपको। उसके बाद है ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या करता है? देखो, ऐड मेथड का काम क्या है कि ये एडवांस मेथड आया है, ये नया मेथड है, 2022 में। पहले क्या होता है कि हम अगर कोई एरे है, इसमें से कोई वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहता हूं, जैसे मैं ऑरेंज को एक्सेस करना चाहता हूँ या एप्पल है, तो इसका नाम क्या है? 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है और ये 2 है। तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और 0 लिखते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बनाना एक्सिस हो गया। यही काम अगर आप मेथड से भी कर सकते हो। डॉट ऐड मेथड, और ऐड मेथड के अंदर मैंने क्या लगाया? एप्पल चाहिए तो मैंने 2 लिखा। देखो एप्पल एक्सिस हो गया। अब दोनों में क्या डिफरेंट? जो काम स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा है वही काम ऐड मेथड कर रहा है। डिफरेंट ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये सबसे पहले आया था, और जो ऐड मेथड है वो लेटेस्ट ब्राउजर के लिए बना है। ठीक है? जैसे आपके नए नए ब्राउजर आते हैं मार्केट में, अब जूहू करके कोई हमारे इंडिया में भी आ गया है ना, हमारे इंडिया का भी ब्राउजर बनाए, तो वो भी एक इसी तरीके से उसमें ना करे स्क्वायर ब्रैकेट वाला मेथड काम। तो फिर हम ये डॉट जो ऐड मेथड है वो सब में काम कर रहा है, सारे ब्राउजर में काम कर रहा है। ठीक है? तो ज्यादा यूज आप इसका ही कर लेना। ज्वाइंट मेथड। ज्वाइंट मेथड का काम होता है जोड़ना। तो आपके पास पूरा डेटा है, चलो इसको जोड़ना बताते हैं। देखो क्या करना है, मैं इसमें ना एक्सेल देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू डॉट ज्वाइंट। ज्वाइंट मेथड क्या करता है कि मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ आपस में। तो सिंपल, स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे डैश कर दो, तो बनाना डैश, ऑरेंज डैश, एप्पल डैश और मैंगो डैश ऐसे बन जाएगी। बन गया, और कन्वर्ट कर दिया उसको स्ट्रिंग। समझ आया? मेथड कहाँ काम आएंगे अभी मत सोचो कहाँ काम आने हैं, सिर्फ करो इसको। कम से कम 2 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। कल यहाँ ये वाले मेथड पढ़ेंगे हम कल। ठीक है? स्लाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए आज नहीं पढ़ाया। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सेम टाइम। ठीक है, वही।